150 साल पीछे जा चुका है। मैं कब हो गया ये? और इस वक्त की बड़ी अच्छी खबर यह है कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है। जापान को पीछे छोड़कर चौथे पायदान पर पहुंच चुका है भारत। 11 साल में 11वें पायदान से चौथे पायदान पर पहुंचा भारत। तो भाई पूरी भारतवासियों को, हमारे पूरी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो कि आज हम चौथी सबसे बड़ी, लार्जेस्ट सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। IMF जिसके आगे जाके हम घुटने टेकते हैं कर्जा लेने के लिए, उस IMF ने बताया कि हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। इस टाइम तीसरी इकोनॉमी जो है वो जर्मन है। और आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब इलेक्शन के टाइम था तो उन्होंने कहा था कि तीसरी गवर्नमेंट आएगी मेरी और मैं तीसरी इकोनॉमी भी बन के दिखाऊंगा। तो जर्मन को बीट करते हुए हिंदुस्तान बहुत जल्द नजर आएगा। We are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. तो फिर शरीफ चाचू आपका क्या हाल है, जरा आप बताइए, जरा हिसाब करके बताइए कर्जा कितना हो गया आपके सर पे आज का डेट पे? $3 अरब। और $3 अरब को अगर आप आज 270 रुपए से ज़रब दें तो ये तकरीबन आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये कि 10-11 अपना ये 300 अरब, 300 कितना बनता है भैया? 9। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? इस बार आप देखिएगा, जाए फिर दोबारा चैलेंज करता हूं कि हिंदुस्तान 2027 के एंड में या 2028 में हिंदुस्तान तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, दुनिया में अनाउंस हो जाएगा, दुनिया के टीवी में, दुनिया के अखबार में ये खबर आ जाएगी। ये आता है कि इंडिया तो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा, क्या हम 400 अरब डॉलर की भी हो सकते हैं? हमारे पड़ोसी मुल्क की मीडिया का ये कहना है कि जंग लड़ते हुए भारत चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गया और जंग लड़ते हुए हमने और एक बार IMF के पैर के नीचे थल्ले आ गए भाई। फिर से IMF का पैर पकड़ लिए हैं, कुछ पैसे दे दो, कुछ अरब डॉलर के लिए उनके पैर के गिनती मिलती तिल्लती ना जाने क्या क्या करना पड़ रहा है उनका, उर्दू में बोलते हैं भाई, मिन्नतें करना पड़ रहा है। ये हालत हो गई है पाकिस्तान और भारत की जंग के दौरान। इस वक्त दुनिया की जो सबसे तेज तरीन इकोनॉमी समझी जा रही है वो तो इंडिया की समझी जा रही है। देखिए मैं यही कहूँगा कि ये बनता था क्योंकि उनके पास भाई उनकी कंट्री में पैसा बहुत ज़्यादा है, उनके पास जो डॉलर्स है ना वो पानी की तरह बहते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे पैसा है। तो 2000 हो सकता है 2025 में ये काम हो जाए। अब हम लोग जो है वो IMF के पास जाते हैं, मिन्नतें करते हैं कि हमें कर्जा दे दो। IMF उनके पास जाता है कि भाई तुम लोग की मेहरबानी है, कुछ हमारे साथ कोलैबोरेट कर लो, कुछ कर्जा दे दो। वो इंडियंस बहुत आगे हैं हमसे, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, वो इतनी उनकी पॉपुलेशन है और वो ज्यादा बाहर है, वो ओवरसीज बहुत ज्यादा है हमसे। और मैं इवन कि अपना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं दुबई से होके आया हूँ रिसेंटली, कुछ टाइम पहले। पाकिस्तानियों को वो जॉब ही नहीं दे रहे। और 2-4 दिन अगर जंग होता, ना जाने भारत तीसरी इकोनॉमी ना बन जाता भाई चौथी से, और IMF पता नहीं पाकिस्तान को आधा खरीद लेता, लग रहा है ऐसी हालत है। अच्छा इनसे पूछ लिया जाए कि आप इंडिया से कंपेयर कर रहे हैं लेकिन कोई पॉलिसी भी तो बताओ, तो आंसर इन दोनों के पास कोई है ही नहीं पॉलिसी का, क्योंकि पॉलिसी होगी तो ना, पॉलिसी नहीं है। ये अनाउंसमेंट हो रही है और दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया, भारत जो बाकी इकोनॉमीज़ हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो, सबके साथ अच्छे कारोबारी तल्लुकात भारत ने कायम रखे हुए हैं। और पाकिस्तान जहाँ पे अपनी झूठी फतह का झूठा जश्न मना रहा है तो अपने आप को ही धोखे में रख रहा है। भारत उन्हीं चैलेंजेस से, उसी जियोपॉलिटिक्स में रहते हुए और उसी जंग से गुजरने के बावजूद चौथी बड़ी इकॉनमी के तौर पर इमर्ज हुआ है। भारत के लिए ये सब ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, पाकिस्तान के लिए बबल ही बबल है, एक खाली गुब्बारा है जिसमें हवा भरी हुई है। और ये है सीन भारत का, और जो सीन है पाकिस्तान का वो अपनी तौर पर बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं यहाँ पे आपको ग्राफ दिखाता हूँ, दुनिया के सारे इंटरनेशनल मीडिया ने इस ग्राफ को अब अपडेट किया है इसी वीकेंड के दौरान जब पाकिस्तान अपना झूठा जश्न मना रहा था। तो US $30.51 ट्रिलियन पे इस वक्त उनकी इकॉनमी खड़ी है। चाइना की $19.23 ट्रिलियन पे उनकी इकॉनमी खड़ी है। जर्मनी $4.74
ट्रिलियन डॉलर पे उनकी इकॉनमी है। भारत की 4.19 ट्रिलियन पे इकॉनमी है। जापान की 4.18, ज़रा सी स्लिप करके जापान अब 5वें नंबर पे चला गया है। फिर यूके की 3.84 और फ्रांस की 3.21, इटली की 2.42। तो ये दुनिया के जो इकॉनमी के साइज़ के मुताबिक 8 देश हैं, वो मैंने आपको इनका ग्राफ दिखाया, जो दुनिया के सारे मीडिया इसको दिखा रहे हैं। और अब ये रियलिटी है कि मुझे याद है कि जब भारत ने सरपास किया था यूके को, तो उस वक्त भी यूके की इकॉनमी 3.7 ट्रिलियन डॉलर की थी। भारत 3.75 ट्रिलियन पे आया था। भारत अब ऊपर जाते जाते 4.19 ट्रिलियन पे आ गया। यूके ऑलमोस्ट वहीं का वहीं खड़ा है और भारत धीरे धीरे जापान को भी अब क्रॉस करके 4.19 ट्रिलियन डॉलर पे चौथे नंबर पे खड़ा है। और ये सब देश आपस में बहुत बढ़िया इकोनॉमिक रिलेशनशिप के साथ रह रहे हैं। ऐसा नहीं, ये बहुत अच्छी बात है और काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है हमारे देशवासियों के लिए कि आज हम चौथी बड़ी इकोनॉमी बने हैं। बहुत बड़ी बात है, लेकिन बात यहीं पे रुकती नहीं है, ख़त्म नहीं होती है दोस्तों। यहाँ से तो कहानी की शुरुआत है, ये तो ट्रेलर था। अभी हमें जर्मनी को काट के तीसरी इकोनॉमी बनना है। हालांकि अभी हमने जापान को काट के पछाड़ते हुए चौथी बड़ी इकोनॉमी बने हैं। लेकिन खुशी की सारे बात है, लेकिन आज भी हमारे देश में ऐसे कई चीज़ें हैं जिनके ऊपर काम करना ज़रूरी है। चौथी बड़ी इकोनॉमी भले हम बन गए, लेकिन आज भी अगर गरीबी रेखा के नीचे लोगों को देखा जाए तो बहुत से छोटे छोटे देश हमसे आगे हैं भाई। बहुत से छोटे छोटे देश हमसे आगे हैं। यहाँ तक कि हैप्पीएस्ट इंडेक्स में पाकिस्तान हमसे आगे है। और ये मैंने कहा, ये सच है, ये सच है। अगर खुशियों की बात किया जाए, हैप्पीएस्ट इंडेक्स में पाकिस्तान के लोग भारतीय लोग से ज़्यादा खुश है, ये पूरी वर्ल्ड कह रहा है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हमारे देश को, हमारे पॉलिटिशियंस को काम करना है। और आज भी एक तबका है जो काफ़ी गरीबी में गुजार बसर कर रहा है हमारे देश में, जिनके वक्त करोड़ों लोग आज भी ऐसे हैं जिनके पास डेली के 200-500 रुपये भी नहीं कमा पाते भाई। मतलब महीने का अगर 20,000 रुपये हो रहा है, 20,000 रुपये कमाना सपने जैसा है उन लोगों के लिए। ऐसे बहुत से लोग हैं। तो उन लोगों को, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनके ऊपर सरकार को काम करना पड़ेगा, उनके लिए रोजगार मुहैया करना पड़ेगा। अगर उनके बच्चों के अंदर, किसी के अंदर कोई स्किल्स है, तो उसको डेवलपमेंट करने के लिए सरकार कोई बड़ा कदम उठाए, ताकि जो पीछे रह जा रहे जो लोग, उनको खींच के आगे लाया जाए। तब जाके सबका विकास होगा। तब तो मजा आएगा ना कि आम आदमी जो सबसे पिछड़ा